नमस्कार, न्यूज एशियन पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चंद्र ग्रहण का किस्मत कनेक्शन और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। देखिए, आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण बुध पूर्णिमा के दिन लग रहा है और इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। ग्रहण का नाम सुनकर लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती हैं, अनिष्ट का डर होता है। ग्रहण के अशुभ प्रभावों को कैसे दूर किया जाए, ग्रहण की नकारात्मकता को कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा के लिए देश के बड़े ज्योतिषाचार्य आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ हम ग्रहण के किस्मत कनेक्शन पर करेंगे बात। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपके मन में सवाल कई सारे होंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण पर आप क्या करें, क्या ना करें, आपके जीवन पर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। और इसलिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपको तारुफ करवा देते हैं, हमारे साथ डॉक्टर पारुल चौधरी जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ डॉक्टर नीति यश शर्मा जी भी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर पूजा भाटिया जी हैं हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही पंडित डॉक्टर प्रकाश जोशी जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए, सबसे पहले सवाल मेरा आ रहा है डॉक्टर पारुल जी आप ही के लिए। सवाल ये कि इस चंद्र ग्रहण के मायने क्या हैं और लोग इसको कैसे देखें अपने जीवन में, इस चंद्र ग्रहण में बदलाव क्या हो सकते हैं? तो चंद्र ग्रहण ये हमारे मायने इसलिए लगता है कि बुध पूर्णिमा के दिन ही ये आ रहा है। जितने भी लोगों को स्वास्थ्य से दिक्कतें चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। काफ़ी लोगों को व्यापार में फ़ायदा होगा, स्टॉक मार्केट में भी फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य काफ़ी लोगों का ठीक होने वाला है। कुछ लोगों की बीमारियां जो हैं वो दूर होंगी। 10 दिन के लिए बहुत ही अच्छे सहयोग बनेंगे। लोगों की लाइफ में काफ़ी उथल पुथल उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 10 दिन के लिए, अभी तो जब तक सूर्य हमारे मेष राशि में रहने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, और डॉक्टर नीति, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये चंद्र ग्रहण हमारे भाग्य को कैसे प्रभावित करता है? ये जो ग्रहण इस बार लग रहा है 5 मई को, ये आंशिक आप इसको ग्रहण बोल सकते हैं, पर छाया ग्रहण बोल सकते हैं। ये पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण की संज्ञा इसको हम नहीं देख सकते। जब भी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक अंशों पर आते हैं, 180 डिग्री के अंशों पर आते हैं, ग्रहण की स्थिति बनती है। और चंद्रमा के ग्रहण के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के ऑर्बिट के बीच में आती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे इस बार देखने को मिलेगी और पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, ऐसी स्थिति में अवसाद की स्थिति हो सकती है, मानसिक डिप्रेशन हो सकता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु या केतु से ग्रसित है उन लोगों को ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। चंद्रमा या राहु के और केतु की अगर दशाएं अंतरदशाओं से आप गुजर रहे हैं तब भी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्तिगत राशि क्या है, लगन क्या है, कौन से नक्षत्र से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में। फिलहाल एक ग्रहण स्वाति नक्षत्र से प्रारंभ होगा और विशाखा नक्षत्र में इसकी समापन होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो चंद्रमा के ग्रहण के समय प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जल का कारक है। रेनफॉल ज़्यादा हो सकती है, बारिश ज़्यादा हो सकती है, भूस्खलन की स्थितियाँ हो सकती हैं। ये ग्रहण जो है तुला राशि में लग रहा है। तुला एक स्त्री तत्व की राशि है, शुक्र की राशि है, तो महिलाओं से संबंधित कुछ आपराधिक घटनाएं हमारे सामने आ सकती हैं। साथ में एक व्यापार तत्व की राशि है, व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है, या फिर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आ सकता है अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। साथ साथ शुक्र क्योंकि लग्जरी का कारक है, मीडिया का कारक है, मीडिया से जुड़े हुए लोग, कलाकार लोगों की जीवन में भी एक उथल पुथल की स्थिति हो सकती है। मुख्यतः रूप से ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रभावित करेगी, आपकी लग्जरी को प्रभावित करेगी। वहीं तुला राशि वायु तत्व राशि है, यानी कि वायु के जो साधन हैं, हवाई दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं जिन क्षेत्रों में ये छाया पड़ेगी वहाँ ज़्यादा हो जाएंगी। डॉक्टर पूजा भाटिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि कोरोना काल से हम निकले हैं, पूरी दुनिया ने असर देखा, इसलिए कहीं ना कहीं ग्रहण पर भी सवाल ये उठता है कि ग्रहण कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव समझ में हमें ऐसे आता है। अगर इस चंद्र ग्रहण की बात करें तो इसका हमारी सेहत पर किस तरह से असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसका जो है बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं है। जनरल इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि चंद्रमा मनसो जातक मन का कारक है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स का कारक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्यूनिटी लोगों की लो हो सकती है। माइंड में अजीब सा एक स्ट्रेस और इरिटेशन लेवल लोगों का हाई हो सकता है। और इसके अलावा अगर इस टाइम पीरियड में अगर आप थोड़ा सा शांत रह के, मतलब जिस समय पे ग्रहण लग रहा है उस समय पे यदि आप सिर्फ चैंटिंग्स करें, आप सिंपल एक ओम नमः शिवाय का मंत्र करते रहें, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का यदि आप मंत्र करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मन में पीस और शांति मिलेगी। इरिटेशन लेवल हाई है तो लोगों को इस टाइम पे किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए।
तुला राशि में लगने की वजह से कहीं ना कहीं जो तुला राशि वाले हैं उनका वैवाहिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही ऐसी बात नहीं है, जनरल इम्पैक्ट के अलावा जो है कई राशियों के लिए काफ़ी शुभ भी है। जिस तरह से ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, धनु राशि के लिए, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। बाकी राशियों के लिए सामान्य रहेगा, थोड़ा सा नकारात्मक भी हो सकता है, बट ओवरऑल जनरल इम्पैक्ट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से आपने बोला कि कोरोना काल है तो इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है सभी को, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इम्पैक्ट होएगी, इरिटेशन लेवल हाई होगा आप बिल्कुल। सभी का। चलिए, बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए पंडित डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे डॉक्टर नीति बता रही थी कि किस तरीके से ये जो तमाम फील्ड के लोग होंगे उनको असर करने वाला है, मीडिया वालों के लिए किस तरह से होगा, या फिर और भी जिस तरीके से लोग जहां जहां पर काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ओवरऑल लोगों के करियर को भी क्या प्रभावित करेगा ये चंद्र ग्रहण? जब ये ग्रहण लग रहा है 8:45 से लेकर और 1 बजे तक, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में भाई इसकी छाया नहीं पड़ेगी, तो मैं उनको बता दूं नासा की वेबसाइट के अनुसार भारत में भी इसकी छाया पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होगा, न्यूजीलैंड के अंदर भी होगा, हिंद महासागर के अंदर होगा, स्वीडन के अंदर ये रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो विदेश में इसका ज़्यादा है, भारत के अंदर इसकी उपछाया यानी छाया की भी उपछाया पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। नासा इसकी बात की पुष्टि कर रहा है। और देखा जाए तो इससे क्या प्रभाव होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, वो स्लो मूवमेंट वाला प्लानट है, यानी 2.25 दिन के अंदर राशि बदल देता है। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये जिस दिन ये ग्रहण पड़ेगा उस दिन बारिश की स्थिति बन जाएगी, ठंड एकाएक बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है। या फिर देखा जाए तो उस दिन बारिश आ जाएगी, बारिश से संबंधित से चीज़ें हो जाएंगी, तूफान आ जाएगा, या फिर जो भारत में लगे हुए समुद्री बॉर्डर है वहाँ पर तूफान आ सकता है, क्योंकि जी फोर्स को वैसे भी वो प्रभावित करता है। अब हम बात कर लेते हैं और साथ ही साथ जो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 15 दिन के अंदर देखा जाए तो कच्छ के अंदर, और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूँ, जब चंद्रमा तुला राशि के अंदर होता है, बुध पूर्णिमा के अंदर किसी भी प्रकार का उपछाया चंद्रग्रहण होता है, तो वराहमिहिर और मेदिनी ज्योतिष कहती है कच्छ, राजस्थान और उज्जैन में हल्का तूफान आएगा, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूकंप के हल्के फुल्के झटके आ सकते हैं। चंद्रमा स्त्री का कारक होता है, तो जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है उस दिन तमाम जहां पर भी ग्रहण लग रहा है, मैं तो भारत की बात करूंगा, उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उस समय पे पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, निर्णय लेने की समस्या हो सकती है। तो इसलिए ऐसे में क्या करना चाहिए, ड्राइविंग से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। सभी स्त्रियों को मैं नहीं कह रहा हूं, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर होगा उनके ऊपर होगा, पति से लड़ाई हो सकती है, ठीक है ना, बच्चों से लड़ाई हो सकती है, हल्की चोट लग सकती है, टेम्परेरी फेस में होगा, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्त्रियों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जजमेंट में कमी आ सकती है और चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। डॉक्टर पारुल चौधरी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से तमाम बातें हो रही है कि किस तरह से ये असर पड़ने वाला है सब पे, चाहे महिलाओं पे आप बात करें या बच्चों पे बात करें, ऐसे में अब सवाल ये कि पारिवारिक रिश्तों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी बता दिया सभी ने कि जिन जिन का चंद्रमा खराब है और वैसे ही मन का कारक होता है, तो इमोशनली डिसबैलेंस बहुत होंगे। बच्चे स्पेशली ज़रूर ख़राब हो सकता है, उनका इमोशनली जो डिसबैलेंस आ सकता है, इम्बैलेंस काफ़ी है। और इमोशंस जो है ना इस टाइम पे, या तो किसी की ओवरफ्लो हो सकता है या किसी को हो सकता है ब्लंट से हो जाए। जैसे मिथुन राशि के लोग हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना प्रेरित करेंगे, अपने रिश्तों में खराबी इनकी आ जाएगी, इरिटेशन का इनका भाव जो है ना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेट जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होगी, अच्छी नहीं लगेंगी इनको, शायद अपने जीवन साथी की बातें या हो सकता है अपने ससुराल पक्ष की बातें। तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स वाली स्थिति मिथुन राशि के घर में तो ज़रूर बनने वाली है, क्योंकि ये इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा ही होने वाले हैं अभी जाके। और मानसिक तनाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, पेट से बीमारी रह सकती है, डिहाइड्रेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को। तो जितना हो सके उतना आप पानी पिएं और स्वस्थ भी रहें, कोशिश करें अपने घर में सबकी बात भी माने, और आर्ग्यूमेंट जितने हो सके अभी अवॉइड कीजिए, वरना आपके रिश्ते ज़रूर बिगड़ सकते हैं कुछ दिन के लिए। बात यह भी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें हमें प्रभावित कर सकती है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसको कैसे चेंज किया जाए, कैसे चीज़ों को पॉजिटिव किया जाए अपने लिए? ये जो ग्रहण है ये 5 तारीख
की रात को लगेगा और मध्य रात्रि 6 तारीख को ये समापन हो जाएगा। और प्रातः काल आप 6 तारीख को जब आप उठते हैं तो आप अगर चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं तो निश्चय रूप से चंद्रमा के जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होंगे। सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं जिसमें दूध, चावल, चीनी, इस प्रकार की चीज़ें हैं। सफ़ेद वस्त्र आप दान कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा स्त्री तत्व को डिनोट करता है। तो गरीब महिलाओं को, आप माता समान महिलाओं को अगर आप दान पुण्य करते हैं तो निश्चय रूप से आपको इसके नकारात्मक प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। वहीं आपको ग्रहण के बाद गंगा जल से घर को शुद्ध करना चाहिए। इससे वास्तु के दृष्टिकोण से भी ग्रह पवित्र होता है। साथ में स्नान के आप अपने जल में कच्चा दूध और अगर गंगा जल को मिलाकर आप स्नान करते हैं तब भी नकारात्मक प्रभाव दूर होता है। चांदी के बर्तनों से अगर आप जल का सेवन करते हैं, चांदी के गिलास से आप जल पीते हैं, दूध पीते हैं, तब भी चंद्रमा का प्रभाव जो है सकारात्मक देने लगता है आपको। चांदी की धातु को पहनना भी आपके लिए अच्छा है। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चंद्रमा आपकी माँ का कारक है। अपनी माता को सम्मान दें, माता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। निश्चय रूप से चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली में क्षीण हो जाता है। क्योंकि पूर्णिमासी है और कई लोग उस दिन कई तरह की पूजा पाठ शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में अगर शुक्रवार का जो दिन है उसे कैसे देखा जाए, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है, तो पूजा पाठ किस तरीके से करना होगा उस दिन? देखिए, पूजा पाठ का तो ग्रहण के दौरान विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहा जाता है यदि हम ग्रहण में पूजा करते हैं तो उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। तो जो लोग अपनी पूजा पाठ करना चाहते हैं वो अपना पूजा पाठ ज़रूर करें इस दिन, क्योंकि इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। जिन लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशाएं चल रही हैं, तो उन्हें शनि मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि शनि का नेगेटिव इफेक्ट उनकी लाइफ में कम हो। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित हैं, यदि वो ग्रहण के बाद यदि वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो मंगल दोष का प्रभाव उनकी लाइफ में कम होता है। जो लोग क्रॉनिक इलनेस से बहुत ज़्यादा परेशान है, बड़े टाइम से लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं, यदि वो लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो उनको उनकी बीमारी से धीरे धीरे उनका मतलब जो है प्रॉब्लम उनकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही यदि आपकी ज़िंदगी में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो आप ऐसे में 5 कौड़ियाँ लीजिए, उन पे हल्दी लगा के आप जो है पूजा में रख लीजिए उसको, और उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसे पीले कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके आर्थिक समस्याओं का भी समाधान होना शुरू हो जाएगा। और ग्रहण के बाद दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। यदि आपको कर्जों से मुक्ति चाहिए या आपकी लाइफ में किसी भी तरह की विपत्ति आ रही है, काम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे में मीठे चावल बना के यदि आप कौवों को खिलाते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, महालक्ष्मी मंत्र, इन सब मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, यदि आप मंत्र सिद्धि के साथ शुरू करेंगे तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मानसिक तनाव भी हो रहा है तो जैसे कि डॉक्टर नीति ने बोला कि आप चांदी के पात्र लीजिए, चांदी के ग्लास में यदि आप जल भर के ओम नमः शिवाय का 11 बार 21 बार जितनी बार भी उच्चारण कर सकते हैं, और वो जल यदि आप ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में जिस तरह से 70% फ्लूइड है, तो वो एट्यून्ड वाटर, अभिमंत्रित वाटर जब हमारी बॉडी में जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। ये अगर हम रेगुलर बेसिस पे भी करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही शुभ है और हमें कहीं ना कहीं हमारे हर रोगों से दूर रखेगा और लाइफ में हमारी इजी प्रॉब्लम जो भी है प्रॉब्लम वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन क्या करें और क्या ना करें, मतलब क्या चीजें हैं जिसे हमें बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कर देनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो हम कहीं पर भी रहे। फॉर एग्जांपल, कई लोग ऐसे होंगे जो ऑफिस में होंगे, कई लोग नाइट शिफ्ट में होंगे, कई लोग इवनिंग में आएंगे, तो वो लोग क्या चीजें हैं जो कर सकते हैं जिससे उनके लिए भी ये चंद्रग्रहण थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर आए। देखा जाए तो इस समय पे आपको कुछ चीज़ें मैं राय देना चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ें नहीं करें और कुछ चीज़ें आप करें। आपको क्या करना है, उपछाया चंद्रग्रहण है, हालांकि इसका प्रभाव नहीं है ज्योतिषीय दृष्टि से। उस दिन आप क्या करें, पानी से संबंधित कोई भी यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको मना करता हूं। पहली चीज़, जैसे आप समुद्र में जा रहे हैं या टूर एंड ट्रैवल पे जा रहे हैं या नदी में आप तैरना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ लोग ऋषिकेश में चले जाते हैं, वहाँ जाके एडवेंचरस चीज़ें करते हैं, तो मैं कहूँगा कि इस दिन थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस रखने की आवश्यकता है। इस दिन आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, चंद्रमा देखा जाए तो काल पुरुष के अनुसार हम ले लेते हैं पेट का भी स्वामी होता है,
मन का भी स्वामी होता है। तो कोशिश ये करें कि उस दिन जो है माता से बिल्कुल ना उलझें, माता की हर बात माने, माता का आशीर्वाद लें। याद रखिएगा, माता का अगर आशीर्वाद मिल गया, पिता का आपको आशीर्वाद मिल गया, तो मान के चलिए कि आपकी कुंडली में चाहे 7.5 ही चल रही हो, चाहे आपकी दशाएं कितनी खराब क्यों ना चल रही हो, अगर आपको आपके माता पिता का परिपूर्ण से तरीके से आशीर्वाद मिल गया तो कोई भी कुंडली का ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, याद रखिएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो शनि की ढैया 7.5 या जो कुयोग होते हैं ना कुंडली में, वो ज़्यादा उन लोगों को परेशान करते हैं जिन्होंने अपने माता पिता की अवहेलना की होती है। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उस पर कोई भी नेगेटिव चीज़ कम प्रभावित होती है, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, माता का आशीर्वाद ले लें उस दिन माता को अपने हाथों से, अगर आपको खाना बनाना आता है तो वो खिला लें, नहीं तो पानी चाय तो बनानी हर किसी को आती है, तो चाय बना के अपनी माता को आप पिलाएं, उनसे आशीर्वाद, जबरदस्ती आशीर्वाद लें। तो वो आशीर्वाद, उपछाया चंद्र ग्रहण का ऐसा प्रभाव है, उस दिन डबल लगन है, यानी एक खराब भी लगन है और वो ही खराब लगन योग कारक लगन में भी तब्दील हो जाएगा 1 बजे तक। तो आप माता का आशीर्वाद लेंगे तो आपकी खराब किस्मत, खराब जिंदगी अच्छी की ओर चली जाएगी। पहली चीज़ तो ये हो गया। अब ऐसे में आपको कुछ मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं घर के अंदर। जैसे आप ऑफिस के अंदर है, 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, हम नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा करें, आप एक काम कर सकते हैं। उसके अंदर एक मंत्र होता है, ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र सरल मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप करेंगे, कहते हैं ना श्रद्धाया माप्यते शक्ति, यानी कि क्या होता है, श्रद्धा आपकी किसी भी चीज़ के अंदर हो जाती है तो शक्ति जब ही उसका आविष्कार होता है। जब आपकी श्रद्धा काम में हो जाती है या किसी चीज़ के अंदर आपकी श्रद्धा हो जाती है तो आप प्रयास करते हैं बार बार और एक आविष्कार कर देते हैं। वो आविष्कार सफल हो जाता है तो आप धनाढ़ व्यक्ति हो जाते हैं। जो भी धनाढ़ व्यक्ति है उसने प्रयास किया है और प्रयास करने से पहले उसने उस पर श्रद्धा की है। इसलिए जब भी आप श्रद्धा करते हैं, आप भी अपना बिलीव ऊंचा करते हैं, तो आपके जीवन में आविष्कार होता ही होता है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ग्रहण का असर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ग्रहण है तो उसका असर सब पर पड़ता है, तो क्या कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज है या जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब कर पाए और ये ग्रहण, जैसे परछाया ग्रहण इसे कहा जा रहा है, वो भी हमारे लिए सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आए? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इस ग्रहण की बात करूं जो तुला राशि में पड़ रहा है, तो तुला राशि वाले और जो कर्क राशि वाले हैं और मेष राशि वाले हैं, इन पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। बिकॉज मेंटल डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं उनको हो सकती है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसे में आर्ग्यूमेंट से बचें, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचें। दूसरी बात, ये जो ग्रहण है मेष राशि में चतुर्ग्रही योग भी बना रहा है और इसमें बुध और मंगल का भी राशि परिवर्तन है। तो ऐसे में अगर हम मंडेन लेवल पे देखें या नेशनल लेवल पे देखें तो शेयर मार्केट में उथल पुथल हो सकती है। और जो लिब्रा साइन है और जो हमारी कर्क जो चंद्रमा है, ये हमारी महिलाओं का कारक होता है, तो इनके अगेंस्ट जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और जहाँ तक बात रही कि ऐसा हम क्या करें कि ये ग्रहण में हमारे पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा ग्रसित है या फिर उनकी राहु केतु की दशाएं चल रही हैं या चंद्रमा की दशाएं चल रही हैं, उनको कॉन्टिन्यूसली चैंटिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन ओवर हियर। कि आप चैंटिंग्स करते रहें, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप करते रहिए। आप साथ ही चाहें तो आप ग्रहण के बाद जो है गंगा जल से स्नान करके दान पुण्य कीजिए। अब जिस तरह से रात के टाइम पे ग्रहण लग रहा है, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के आप नहा धोकर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और साथ ही आप काला उड़द दान कर सकते हैं, काले वस्त्र दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। और बच्चों की जहाँ तक बात है, तो बच्चे जो है अगर आप उनको चांदी के पात्र में पानी पिलाएंगे, साथ ही अगर खुद बच्चे नहीं चैंट कर सकते हैं तो बच्चों की माताएं जो हैं उनके बिहाफ पे चैंटिंग्स कर सकती हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए नेक्स्ट डे जाकर। साथ ही आप जो है अपने लिए कॉन्टिन्यूसली जो अगर आप चैंटिंग्स करेंगे तो दैट इज द ओनली सोल्यूशन जो आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचा के रखेगा। चलिए, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर प्रकाश जोशी, मेरा अगला सवाल ये कि कई बार, जैसे अभी भी हमने बात की, तो कई बार ये चर्चा भी हुई कि चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है, किसी का चंद्रमा कमज़ोर है, किसी का स्ट्रॉन्ग है, और ये ग्रहण भी शायद उसी तरह से असर डालता है। तो ऐसे में क्या कुछ इस दौरान ऐसे उपाय हैं जिसमें कि चंद्रमा जो अपना है उसे अच्छा किया जाए ताकि जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव रूप में हमारे पास आए? देखिए, सबसे पहला चीज़ ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो जितने भी दर्शक हैं
उनको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन क्या है कि उपछाया का कोई सूतक काल नहीं होता, तो आराम से चैन से सोना है तो सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा है कि क्योंकि ग्रह एक सीध में आ जाते हैं, तो ऐसे टाइम को, क्योंकि सोते तो हम जिंदगी भर ही हैं, ठीक है, एक दिन जाग के कुछ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे में आपको अगर उपाय करना है और ऐसे में साधना करना बड़ा लाभकारी होता है। जैसे कि अभी चतुर्वर्गीय ग्रह का योग बना हुआ है, जैसे सूर्य, गुरु और देखा जाए तो बुध और राहु, ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेष राशि वाले लोग जो थोड़ा परेशान है करियर को लेकर, करियर की बात कर रहा हूँ, धन की बात कर रहा हूँ, तो मेष राशि वाले परेशान हैं, सिंह राशि वाले परेशान हैं, धनु और मीन राशि वाले भी परेशान हैं, साथ ही साथ मिथुन और कन्या राशि, ये जो राशि है ना, ये थोड़े करियर से संबंधित थोड़े परेशान चल रहे हैं। तो ये इन सबको ग्रहण के समय पे कोई एक उपाय मैं बताना चाहता हूँ, वो आप कर सकते हैं। ऐसे में आपको ओम श्राम श्रीम श्रोमसा चंद्रमसे नमा, ये मंत्र का जाप अगर आप एक माला कर लेते हैं या सामर्थ्य अनुसार आप इसको सिद्ध कर लीजिए, 1 माला कर लीजिए, 3 माला कर लीजिए, पहला आप ये कर सकते हैं। प्लस करियर में आप परेशान हैं तो एक और मंत्र मैं आपको देना चाहूँगा, एक तो मैंने आपको दिया ही है, अगर आप इतना बड़ा नहीं कर सकते तो एक सरल सा दे देता हूँ, ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र का जाप आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ करियर में अच्छी उन्नति के लिए एक तो ये मंत्र का जाप करना है क्योंकि चंद्र ग्रहण से संबंधित है। दूसरा आपको क्या करना है, करियर में उन्नति के लिए ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, खासकर कौन सी राशियाँ, खासकर मेष, वृष, सिंह, तुला और कुंभ राशि वाले, अचानक ही आपका 15-20 दिन में प्रॉपर्टी के रेनोवेशन या प्रॉपर्टी से संबंधित अचानक योग बन जाएगा। बस आपको घर से निकलने या डीलर के पास जाने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए, बेहद महत्वपूर्ण बातें आप सभी ने कही हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं जब एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि देखिए चंद्र ग्रहण भी है तो उसको किस तरह से हम अपने आप के लिए सकारात्मक बना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो देखिए, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि ये चंद्र ग्रहण आपके लिए किस तरह से शुभ हो सकता है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।